ऐसा क्यों ले रहा है पहले तो हो रहा था। जगन्नाथ रथ 2 साल बाद यह पहला मौका है जब धूमधाम से निकाली जाएगी। 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर एक कन्हैयालाल हत्याकांड हो गया था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने अनुमति दी है और जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जा रही है। हमारे साथ जगन्नाथ रथ यात्रा के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह से यह यात्रा रहेगी और क्या क्या इसमें होने वाला है। जी, सबसे पहले आपका लेक्सिट न्यूज़ में स्वागत है। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 2 साल का कोरोना काल को तोड़ करके और जिस समय उदयपुर के अंदर जो ऐसा एक जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उदयपुर के लोग और यहाँ के भक्तगण इतने उत्साहित हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो निकाल करके एक अलग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इतनी छोटी सी घटना से हम परेशान होने वाले नहीं हैं और हम तो जोर शोर से धर्म की नगरी है, महाराणा प्रताप की भूमि है, इस पर हमेशा नेतृत्व करता है, धर्म की नगरी है, मीरा की धरती है। तो इस पर जो हमारा कार्यक्रम है जगन्नाथ स्वामी का, वो हम संदेश देते हुए यहाँ के जगन्नाथ स्वामी अभी 3-3:15 बजे रवाना होंगे और प्रमुख मार्गों से होते हुए जहाँ जहाँ यात्रा है उस यात्रा में उनकी आरती वगैरह होते हुए, महाआरती होते हुए और पूरे अपने लवाजमे के साथ पुनः यहाँ रात्रि को 10 बजे पधार करके और भगवान जगन्नाथ स्वामी उनकी सीधे पूरी तरह से आरती होगी। तो ये थे जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के संयोजक जो बता रहे थे हमें कि किस तरह से यात्रा और कहाँ से निकलेगी और किस तरह से प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो पहले और यात्रा में कहीं फर्क अभी फर्क अभी बड़ी पहले बड़ी तो ये जो रथ अभी निकला तो पहला निकला था, अभी बड़ा बना है, वो भी नया वो एक में का बनना है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकल रही है और अभी परिक्रमा में खेवा हो रहा है। सूर्य नारायण पे माँ आरती हो चुकी है, अब माता जी के यहाँ खेवा हो रहा है, यहाँ एक खेवा और होगा, उसके बाद अंदर बाजार जाएंगे और बाहर अंदर वाला जो स्वरूप है छोटा वो लेके नीचे उतरेंगे पुजारी परिषद एवं पुजारी परिवार। ये उतरने के बाद शहर में भजा-रहेंगे। ये आज की रिपोर्ट मैं वंशानुगत सेवायत वंशानुगत पुजारी राम गोपाल पुजारी। ये जगन्नाथ रथ यात्रा अति प्राचीन यात्रा है। इससे भक्तों में सब में भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान के दर्शन और समय वर्ष भर दर्शन यहाँ करने आते हैं, लेकिन यही दिन ऐसा है जहाँ भगवान दर्शन देने भक्तों के घर जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है।
और जगन्नाथ रथ यात्रा अब निकलने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है जगदीश मंदिर और यहाँ पर जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ विष्णु की मूर्ति है वो यहाँ से अभी आएगी और रथ पर विराजेंगे। इसके बाद पूरा जो शहर है वो पूरा भ्रमण कराया जाएगा। हो ना? कट करो एक बार।
लोकल मोबाइल पे चलाते हो चैनल यूट्यूब देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं जिले भर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जा रही है। उदयपुर में 2 दिन पूर्व यहाँ पर हुई हत्याकांड कन्हैयालाल के बावजूद भी प्रशासन ने जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा हाथीपोल क्षेत्र का एरिया है जहाँ पर एसटीएफ के जवान मौजूद हैं, आला अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई अप्रिय घटना हो तो उसके लिए मुस्तैदी दिखाई जा सके। आप मेरे इस तरफ भी देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक एसआईटी की जो टीम है वो भी आई थी मौका मुआयना करने के, एनआई की टीम आई थी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पुलिस के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि अप्रिय कोई भी घटना है वो उदयपुर शहर में नहीं हो और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल सके। किसकी सर व्यवस्था रही आज पुलिस विभाग और प्रशासन की ओर से? पुलिस और प्रशासन ने पिछले कई दिनों से हमारी तैयारी इस यात्रा मार्ग पर थी, चाहे वो केबल के वायर हों, बिजली के वायर हों या सड़क की रिपेयर हो या इलेक्ट्रिक वायर हो, सभी तरह की व्यवस्था हमने पहले से देखी थी और आयोजन समिति के साथ भी हमने लगातार दौरे किए थे और यही परिणाम है कि आज बहुत ही अच्छी यात्रा ये निकल रही है, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण ढंग से और उत्साह से। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस जवानों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए? हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और जवानों ने बहुत मेहनत की है। मॉर्निंग में भी पुलिस लाइन में हमारे एडीसी साहब ने हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया था और हम जो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी सेवा ड्यूटी दे रहे हैं और जो शांति और सौहार्द बनाए रखने और बहुत ही उत्साह से जुलूस निकले, यही हमारी कार्य योजना है।